सेक्टर पर ही आपका नजरिया लेना चाहूंगी। कोविड में एक बड़ा बूम दिखा था, उसके बाद ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के चलते डिमांड आउटलुक कमजोर रहा, जिसके चलते आईटी स्टॉक्स पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा। हाल फिलहाल में थोड़ी सी रिकवरी भी दिखी थी, लेकिन अब अगले 3 से 5 साल के नजरिए से देखें तो आईटी सेक्टर पर आपका क्या व्यू बनेगा? तो देखिए, ओवरऑल मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपको धीरे धीरे निवेश करने की। क्यों? इसके एक दो कारण है। बहुत समय तक अंडर परफॉर्म कर रहा था सेक्टर, और आप अगर निफ्टी आईटी देखो तो करीबन 43,000 पे ही बहुत टाइम से ट्रेड कर रहा था। फिर रिकवरी दिखा के आप वापस एक छोटा मोटा करेक्शन इसमें देख रहे हो। और सिमिलर केस आप अगर बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी देख लो तो करीबन 40,000 से 46,000 जाके अभी थोड़ा सा करेक्शन हुआ है। लेकिन देखिए, जो यूएस में इलेक्शन के रिजल्ट्स के लिए हम लोग वेट कर रहे थे वो हो चुका है। अब आगे चल के आज जो जस मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने देश के लिए तो बहुत अच्छे साबित हो गए, ये तो सही है। अब ये इंडियन मार्केट के लिए अच्छा हो नहीं हो ये तो बात की बात है, लेकिन अपने देश के लिए वो अच्छे होने वाले हैं। और वहां पे अगर आईटी रिकवरी आती है तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको बेनिफिट इंडिया में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आज भी बहुत सारा ऐसे काम होता है जो यूएस कंपनी से इंडियन कंपनीज आपको आउटसोर्स मतलब सोर्सिंग करके फिर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो मुझे लगता है कि एक वन ऑफ द सेक्टर्स है, मेरे तो टॉप पिक सेक्टर्स में है अभी भी। तो आप अगर सेक्टर वाइज भी अगर पूछो तो मुझे आज भी बीएफएसआई, फार्मा और आईटी ये तीनों के तीनों अच्छे लग रहे हैं। और जो एक दो दिन की जो हलचल है, मेरे हिसाब से ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में ही आपको इसको लेना होगा। एक बार बराबर एक महीना बचा है, 20 तारीख जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे, उसके बाद में वापस एक थोड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, लेकिन उसके बाद में मुझे लगता है कि आईटी आपको एक कंसिस्टेंट रिकवरी दिखा सकता है। सेक्टर में आज भारी बिकवाली आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो एलटीआई माइंट्री 5.5% नीचे, एम्फोसिस, टीसीएस, इन्फोसिस सभी स्टॉक्स में 1.5 से 2% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। लेकिन याद रखें, आज एक्सेंचर के पहली तिमाही के नतीजे शाम को आएंगे। अनुमान लेकर अनीशा अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनीशा, बताएं क्या एक्सपेक्टेशंस है एक्सेंचर के नतीजों से और उसके चलते भारतीय आईटी कंपनियों पर क्या इम्पैक्ट दिखेगा? जी हाँ, आईटी स्टॉक्स की बात करें तो आज प्रेशर में है बिकॉज ग्लोबल हैंडओवर वीक रहा है। नैस्डैक यूएस फेड डिसीजन के रेट कट के बाद काफ़ी लोअर था, तो उसका इम्पैक्ट रहा है। बट सेकेंडली स्ट्रीट वॉच आउट कर रही है कि एक्सेंचर के नंबर कैसे रहेंगे, एंड उसके चलते भी थोड़ा सा स्ट्रीट नर्वस है। अगर नंबर की बात करें तो गोल्डमैन सैक्स बिलीव कर रहा है कि Q1 में एक्सेंचर का 5% ईयर ऑन ईयर कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ रहेगा। एक्सपेक्टेशंस मॉडेस्ट साइड पे है बिकॉज इस क्वार्टर में गवर्नमेंट का स्पेंडिंग थोड़ा लोअर था, इलेक्शन रिलेटेड इश्यूज थे, स्पेंडिंग को लेके कंपनीज भी साइडवेज थी क्योंकि वो लोग वेट कर रहे थे कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या आएगा। फॉरेक्स रिलेटेड हेडविंड्स रहे, तो इसके चलते Q1 का नंबर हो सकता है थोड़ा वीकर रहे, बट इसको अपसाइड रिस्क रहेगा। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली कंपनी का कमेंट्री क्या है Q2 को लेकर, पूरे साल को लेकर, वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। Q2 के लिए हम मान के चल रहे हैं कि 4 to 6% कॉन्स्टेंट करेंसी का ग्रोथ गाइडेंस आएगा। एंड इवन फुल ईयर की बात करें तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि कंपनी अपना जो गाइडेंस है वो रीआइट्रेट करेगी। काफ़ी बड़ा रेंज दिया था उन्होंने 3 to 6%, तो अगर उसमें थोड़ा नैरो इन होता है, अगर थोड़ा कंसोलिडेट होती है गाइडेंस, तो वो भी बेहतर रहेगा स्ट्रीट के लिए। ओवरऑल कमेंट्री रिगार्डिंग बुकिंग्स, आउटसोर्स बुकिंग्स एज वेल एज कंसल्टिंग बुकिंग, जेन एआई पिक्चर, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा देखने के लिए एक्सेंचर की अर्निंग्स में से। ब्रोकरेज हाउसेस का मानना है कि एक्सेंचर अपनी गाइडेंस मेंटेन करेगी, लेकिन इसके बावजूद कमेंट्री क्या निकल कर आती है डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन आईटी कंपनी। इसके बाद 2025 में मिड कैप में स्मॉल कैप शेयरों में तेजी जारी रहेगी? अगर हाँ, तो वो कौन से मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं जहां पर आपको फोकस करना चाहिए? ब्रोकरेजेस की व्यू क्या है, वो कहां पर बुलिश हैं? ये तमाम जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी गौरव जावलेकर। गौरव, बताइए, मिड कैप स्मॉल कैप मदद कीजिए, कहां पर बाइंग करनी है? जी हाँ, तो जैसे आपने सही कहा कि मिड कैप और स्मॉल कैप में कहीं पे जो आउट परफॉर्मेंस है आज के दिन में ही नहीं, इस पूरे साल में हमने देखा है। इनफैक्ट अगर हम बात करें 2023 की, तो उस टाइम पे भी हमने देखा था कि मिड कैप और स्मॉल कैप की रैली जो थी वो कंटिन्यू रही थी। तो इसके अलावा अगर हम बात करें ओवरऑल सेगमेंट की भी, तो सबसे पहले देखते हैं कि एनएससी मिड कैप का सेगमेंट का रिपोर्ट कैसे रहा है। लगभग 24% प्रीमियम पे ये जो मिड कैप इंडेक्स है वो ट्रेड कर रहा है अभी, अगर हम 5 साल के एवरेज के साथ कंपेयर करें तो। और इसी के साथ अगर हम बात करें निफ्टी 50, जो कि एक
एक लार्ज कैप को रिप्रेजेंट कर सकता है, वो लगभग सिर्फ 6% के प्रीमियम पे चल रहा है। तो इसके ऊपर जो ब्रोकरेजेस है वहाँ पे भी अभी एक बुलिश व्यू जो है थोड़ा हमें देखने को मिल रहा है। जेफरीज ने एक अच्छा नोट लिखा है इसके ऊपर। तो जेफरीज का मानना यह है कि आगे जाके भी मिड कैप की अगर हम ईपीएस की बात करें तो उनका मानना यह है कि 20% की केगर ग्रोथ के साथ ये जो ईपीएस है वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है, जबकि निफ्टी में ये जो केगर ग्रोथ रहेगा वो लगभग 12% का रहेगा। अभी हुआ ऐसे है कि ये जो आउट परफॉर्मेंस हमने कंटिन्यूसली देखा है मिड कैप और स्मॉल कैप में, इसकी वजह से कहीं पे इन्वेस्टर्स का भी ऐसा व्यू है कि ईपीएस में भी वैसे ही एक बूस्टेड ग्रोथ जो है वो देखने को मिल सकता है। और इसी के चलते हुए अभी जेफरीज का मानना यह है कि कहीं पे बॉटम अप अप्रोच जो है वो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए। उनका मानना यह है कि कहीं पे सेक्टर से ज़्यादा स्टॉक्स पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, और इसी के चलते उन्होंने कुछ ऐसे स्टॉक्स दिए हैं जहाँ पे हम अपना जो फोकस है वो रख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऐसे स्टॉक्स जहाँ पे हमें ईपीएस में केगर ग्रोथ जो है वो 35% से भी ज़्यादा देख सकता है, और इसमें आते हैं एम्बर, नायका जैसे एक न्यू एज कंपनी है नायका। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ ऐसे कंपनी जैसे एंटेरो, भारतीय हेक्साकॉम, वहाँ पे जेफरीज का मानना है कि ईपीएस ग्रोथ जो है वो वैसे ही इंटैक्ट रहेगा। इसके अलावा उन्होंने ऐसे भी स्टॉक्स हाईलाइट किए हैं जहाँ पे हमें कहीं पे आरओई एक्सपांशन जो है वो 500 बेसिस पॉइंट से भी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। और उसमें ऐसे कुछ प्लेयर आते हैं जैसे कोलगेट हो गया, जुबिलेंट फूड्स हो गया, वोल्टास हो गया। इन प्लेयर्स से हमें पहले भी देखा था कि कुछ अच्छे रिटर्न्स दिए थे, और आगे जाके भी जेफरीज का मानना ये है कि रिटर्न्स जो है आरओई जो एक्सपांशन ऐसे ही बनती रहेगी। आखिर में कुछ ऐसे भी स्टॉक्स देखते हैं जहाँ पे वैल्यूएशन के हिसाब से जेफरीज का मानना यह है कि कहीं पे ये जो स्टॉक्स है वो अभी भी एक अंडर वैल्यूड लेवल पे है, और आगे जाके वैल्यूएशन एक्सपांशन देखने को मिल सकता है। और उसमें आता है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, न्यूजेन, एचईजी, केईआई, इवन आईडीएफसी बैंक की भी बात करें तो वहाँ पे जेफरीज का मानना यह है। और आखिर में बंधन बैंक को भी लेके जेफरीज का मानना यह है कि वैल्यूएशन के हिसाब से और भी अपसाइड जो है आगे जाके देखने को मिल सकता है। तो हालांकि अगर हम बात करें वो आउट परफॉर्मेंस की, तो 2023 एंड 2024 में हमने ऑलरेडी देखा है कि कुछ अच्छा परफॉर्मेंस मिड कैप और स्मॉल कैप से मिला था। 2025 में ये देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा कि ये आउट परफॉर्मेंस ऐसे ही चलते रहेगा या नहीं। बट फिलहाल के लिए जेफरीज की तरफ से एक लिस्ट ऑफ स्टॉक्स जहाँ पे हमारी नज़र ज़रूर बनी रहेगी। स्टॉक जिसको मैं वॉच कर रहा था वो है जीएमआर एयरपोर्ट का। आज लगातार छठे सत्र में हम गिरावट देख रहे हैं जीएमआर एयरपोर्ट के साथ साथ। इस जरा स्पेस पर व्यू दीजिए कि क्या बाइंग करने के लिए सही वक्त है? आपको ये स्पेस अच्छा लग रहा है क्या? अभिषेक, मुझे लगा आप लिकर स्पेस की बात करोगे, क्योंकि मेरे मतलब सिस्टम पे वो सारा का सारा खुला हुआ था जब आपने बोला कि ईयर एंड आ रहा है। मुझे लगा बाई चांस हो सकता है कि ये टेलीपैथी हो जाए और उसी के बारे में आप सवाल पूछने वाले हो। एनीवे, देखिए ट्रैवल मुझे लगता है कि एक ऐसा सेक्टर है जो यहाँ से बहुत अच्छा करेगा आगे चल के भी। और इसमें आप अगर स्टॉक्स लाइक, देखिए अगर ट्रैवल आप अगर लेते हो तो 2-3 कंपनी ही दिमाग में सबसे पहले आती है। एक तो आप स्क्रीन पे दिखा रहे हो जो इंडिगो है। आज इनफैक्ट स्पाइस जेट भी काफी रिकवरी दिखा रहा है। तो जो डेयर डेविल्स है या फिर ज्यादा रिस्क ले सकते हैं वो लोग इस स्टॉक को भी देख सकते हैं, क्योंकि लगातार ये डेट और कर्जा पे कर रही है। इससे अभी तक फंडामेंटल सारे के सारे चेंज नहीं हुए हैं, क्योंकि जब तक इनका टाइमिंग, फ्लाइट का उड़ने का, लैंडिंग का, ये सारा का सारा, आज भी आप अगर जैसे मैं चेन्नई एयरपोर्ट जाते रहता हूँ देखता हूँ तो सब ऑन टाइम अराइव ऐसे रहेगा, इसका डिले रहता है आज भी। तो मुझे लगता है कि एक इम्प्रूवमेंट उधर भी जारी है। और होटल स्पेस में आप अगर देखो तो ताज जीवीके है या फिर इंडियन होटल्स है, ऐसी कंपनीज आपको और भी अच्छी करती हुई दिखेगी। जीएमआर एयरपोर्ट्स या फिर एयरपोर्ट रिलेटेड कंपनीज में थोड़ा सा फिर भी अवॉइड करना चाहूंगा फिलहाल। एक तो वैल्यूएशंस ज्यादा है, डेट लेवल्स भी अभी भी ज्यादा है, और अगर ट्रैवल ज्यादा होता है तो ठीक है, इनडायरेक्ट फायदा मिलने वाला है, लेकिन मेजर फायदा आपको होटल्स और एविएशन इंडस्ट्रीज को ही मिलेगा। तो आप वहां पे ज्यादा फोकस रखो, और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनीज जो एयरपोर्ट्स की है वो मैं अवॉइड करूँ। ओके तो चलिए राय इस वक्त इंफ्रा स्पेस